हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रिच ब्रीद चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सैलरी के बारे में कि सैलरी को मैनेज कैसे करें। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे नियम बताऊंगा जिन्हें फॉलो कर कर आप भी सैलरी मैनेज करना सीख लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट नियम आपको याद रखना है। फर्स्ट रूल है 50-30-20 रूल फॉलो करें। दोस्तों, बहुत लोगों को इसके बारे में पता भी होगा कि 50-30 रूल क्या होता है, और बहुतों को नहीं पता होगा, और बहुतों को पता होने के बाद भी फॉलो नहीं करते। देखो, इसका मतलब होता है कि 50% आप नीड्स पर खर्च कर सकते हैं। नीड्स में क्या क्या चीज़ आती है, जैसे कि रेंट हो गया, ईएमआई हो गई, ईएमआई हो गई, या बिल्स हो गए, या कुछ भी ग्रोसरीज पर स्पेंड करना। 30% आप अपनी वॉन्ट्स, जो आपकी चाहत, जो आपको, जैसे आपको शॉपिंग्स पर, या ईटिंग आउट पर, या इंटरटेनमेंट पर, या सब्सक्रिप्शन है जिस पर भी। ठीक है, और 20% आपको खर्च करना है सेविंग्स। ये इम्पोर्टेंट है। किस पर? सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट पे 20%। देखो, अगर आपकी इनकम कम भी है, मतलब आपकी इनकम कम है, तो आप 10 से 15% से भी सेविंग स्टार्ट कर सकते हो, या 10% से भी सेविंग स्टार्ट कर सकते हो। बट जब भी फ्यूचर में आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, तो आपको ये अमाउंट बढ़ाना है, ना कि घटाना है। ठीक है। दूसरा नियम है, पहले सेविंग फिर खर्च। देखो, पहले सेविंग फिर खर्च से मतलब है, सैलरी आते ही सैलरी आते ही पहले अलग बैंक अकाउंट में ऑटो ट्रांसफ़र सेट करो, या आरडी या एसपी में फिक्स्ड अमाउंट चालू करो। पहले देखो, पहले आपको सेविंग जरूरत है, तो पहले आपकी जैसे मंथली सैलरी आती है, तो उसे एक बैंक अकाउंट में अलग रहे कि या आप आरडी या एसआईपी चालू कर सकते हो। इन्वेस्टिंग, इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हो अमाउंट को। थर्ड है मंथली बजट। मंथली बजट बनाओ। आपको हर महीने ये लिखना है कि आपका जो फिक्स्ड एक्सपेंस है, आपका फिक्स्ड एक्सपेंसेस और वेरिएबल। फिक्स्ड मतलब जो फिक्स्ड है, जो आपका जो खर्चा आपको करना ही है वो, और वेरिएबल मतलब जो परिवर्तन खर्चा अलग अलग जो कर सकते हो वो। और सेविंग गोल्स, आपके सेविंग गोल्स को आप क्या कर सकते हो, नोट्स या एक्सेल हो गया, या गूगल हो गया, सीट्स हो गई, यूज़ कर 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 सकते हो। आपको इनको नोट करना है, किन चीज़ों को हर महीने इनको लिखना है। आपका जो फिक्स्ड एक्सपेंस है उसके बारे में लिखना है कि आपने कितना खर्च किया है, या जो आपने परिवर्तन अलग से जो खर्च किया है वो। आपका जो फिक्स्ड है कि ये खर्चा होता है वो लिखना है, और जो आपने अलग से किया हो वो लिखना है। वेरिएबल एक्सपेंस, और जो आपकी सेविंग गोल है कि हाँ मुझे इतना सेविंग करना है इस मंथ, तो वो आप सब एक नोट करें। ठीक है, आप ऐप में कर सकते हो, या किसी एक्सेल में, या गूगल शीट, कहीं पर जैसा आपको ठीक लगे। फोर्थ नियम है फोर्थ नियम है अननेसेसरी अननेसेसरी खर्चों को कंट्रोल करें। देखो, पहले आप जब भी खर्च करते हो, तो सबसे पहले खर्च करने पहले आप सोचो कि ये चीज़ आपको करना ही है, क्या ये ज़रूरी है। तो पहले आपको सोचना है, खर्च करने से, अननेसेसरी खर्च करने से पहले आपको ये चीज़ सोचना है कि ये खर्च ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, हाँ खर्च करना चाहिए, तभी खर्च करना। और हाँ, ऑनलाइन शॉपिंग में 24 आवर रूल
को फॉलो करें। किसमें? ऑनलाइन शॉपिंग में। 24 आवर रूल का मतलब होता है कि 24 घंटे पहले सोचो, सही डिसीज़न लो, उसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग पर खर्च करो। तो ये रूल आप फॉलो कर सकते हो। इसमें आपको टाइम मिल जाता है डिसीज़न लेने का 24 आवर रूल में। 5th नियम है इमरजेंसी फंड। हमेशा आपको इमरजेंसी फंड बना कर रखना है। इमरजेंसी फंड के बारे में मैंने बहुत वीडियोज़ में बताया। इमरजेंसी फंड बनाओ। देखो, हर मंथ थोड़ा थोड़ा करके 3 से 6 मंथ का खर्च सेफ जगह रखना चाहिए। देखो, 3 से 6 मंथ का जो आप खर्च है ना, आपको एक सेफ अकाउंट में रखना चाहिए। ये आप एफडी या सेविंग अकाउंट में रख सकते हो। देखो, इमरजेंसी फंड बनाने का सब इसलिए बोलते हैं कि अगर आपके घर कोई एक ऐसी मेडिसिन के लिए कोई एक ऐसी इमरजेंसी आ जाए कभी भी, जब आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं हो, तब आपका जो इमरजेंसी फंड आता है ना, वो काम में आता है। इससे क्या होता है कि आपको उस टाइम पर कर्ज लेने की वो मतलब कर्ज नहीं ले पाते हो, कर्ज नहीं लेते हो, आप डायरेक्ट इमरजेंसी फंड का यूज़ कर सकते हो। कर्ज से क्या होता है कि कर्ज पर आता है इंटरेस्ट, और इससे आप ज़्यादा कर्जे में जाया करते हो। इसीलिए इमरजेंसी फंड हमेशा बना के रखो। 6 नियम है स्मार्ट ऐप यूज़ करें। देखो, बेस्ट एक्सपेंसेस ट्रैकिंग ऐप, मतलब जो आप एक्सपेंसेस जो खर्च करते हो उसको ट्रैक करने की कुछ ऐप्स है जिसका यूज़ आप कर सकते हो। एक हो गया वॉलनट हो गया, एक हो गया मनी व्यू, और एक हो गया गुड बजट। इसका यूज़ कर सकते हो आप खर्च को ट्रैक करने के लिए। 7 नियम है, 7 और लास्ट नियम है लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन से बचो, मतलब सैलरी बढ़ने पर तुरंत लाइफ स्टाइल अपग्रेड मत करो, पहले सेविंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ। आज के टाइम में बहुत से लोग होते हैं कि थोड़ी सी सैलरी नहीं बढ़ी नहीं की हवाबाजी चालू, इसलिए पहले हमेशा सेविंग करो। सब बार बार बोलते हैं कि सेविंग बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको जॉब से छुटकारा चाहिए, लाइफ टाइम जॉब नहीं करना है, आगे चल के बैठ के खाना है, तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट आज ही से स्टार्ट कर दो। तो दोस्तों, ये कुछ सैलरी मैनेज करने के मैंने नियम बताए जिसे फॉलो कर कर आप भी आपकी मंथली सैलरी को मैनेज कर सकते। थैंक यू दोस्तों।